लखनऊ की बात करते हैं और खास बात करते हैं राजनीति से जुड़ी खबर की। 17 ओबीसी जातियों को एससी दर्जे में शामिल करने के लिए प्रस्ताव आया है। मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। संजय निषाद की तरफ से कहा गया है, आरक्षण की प्रक्रिया अब नियमों के पेच में नहीं फंसेगी। ओबीसी की 17 उपजातियों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है तो ऐसे में एक बड़ा दाव भी इसे कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। बता दें आपको, 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जातियों में शामिल करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जाएगा और अड़चन जो है वो अब नहीं आएगी। कोशिश ये की जाएगी कि मानसून सत्र से पहले जो है वो यहाँ पर विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। ये कोशिश जो है अब शुरू हो चुकी है। तो 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की पूरी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। संजय निषाद की तरफ से कहा गया है कि केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। तो ये भी आप समझेगा, चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ये जातियां अगर एससी में आ जाती हैं तो एक बड़ी अलग स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि फायदा भी इसका सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में 17 ओबीसी जातियां हैं। इन 17 ओबीसी जातियों का अगर जिक्र करें तो इसमें कहार है, कश्यप है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, इसके अलावा कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, इसके अलावा बाथम, तुराहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, ये अति पिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं और इन्हें आरक्षण दिलाने की मांग लंबे समय से उठती भी रही है और अब ये राह कह सकते हैं आसान होती हुई नजर आएगी। हालांकि पहले सपा सरकार की तरफ से भी दोबारा अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं इसको लेकर, लेकिन संभव ये नहीं हो पाया कि एससी में शामिल कराया जा सके। लेकिन हाईकोर्ट में भी अभी तक की सभी अधिसूचना जो है वो रद्द करने के बाद योगी सरकार ये कदम इस ओर बढ़ा रही है और ये एक बड़ा दाव जो है वो कहा जा सकता है योगी सरकार की तरफ से इन जातियों को एससी में शामिल कराने के लिए। और इसके लिए एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं तैयार हो चुकी है, क्योंकि 17 अति पिछड़ी जातियां जो है एससी कोटे में शामिल करने संबंधी अधिसूचना जो है वो रद्द कर दिया गया था। इसके बाद योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस बारे में मुख्यमंत्री से मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद द्वारा एमएससी मंत्री राकेश सचान की बातचीत हो चुकी है। ये हम आपको बता दें। और ये भी कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेजा जाएगा। तो फिलहाल ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। बहरहाल हमारे साथ एक खास पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है। हम चर्चा के लिए उनका सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। इसके साथ ही दलित चिंतक हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविकांत, बहुत स्वागत आपका भी सर। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। तो ये चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एसएन साहब का रुख कर लेते हैं। एसएन साहब, काफी अड़चने पहले से लगती रही हैं, लेकिन अब कहा जाए बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा दाव ये है और अब अड़चने नहीं आएंगी एससी में, तमाम जो जातियां वे शामिल होती हुई जल्द नजर आएंगी। देखिए, निश्चित तौर पे हाई कोर्ट ने जब इस अनुमोदन को खारिज कर दिया तो सरकार के सामने ये बात है कि आप हाई कोर्ट की बात को माने, लेकिन अगर कोई अड़चन है तो उसको दूर करने के तमाम रास्ते हैं और सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से हाई कोर्ट की चीजों का अनुपालन हो और हम विधानसभा के दोनों उससे पास करा के और इसको जो है केंद्र सरकार को इन चीजों को भेज दे। इसको लेकर जो मत्स्य मंत्री और हमारे कई ऐसे विभाग के लोगों से के द्वारा कई बैठकें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में इसको पास करा के और केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी और इसमें कोई अड़चन नहीं है। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट हो और आपको कुछ करना है और करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार आते ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में ही जो ओबीसी को की जो 17 जातियां थी उनको अनुसूचित जाति में ले आने की कवायद के लिए कानूनी कार्रवाई पूरा कर दिए थे। क्योंकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन ये था कि जातियों में जो परिवर्तन है वो उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है, इसके लिए केंद्र सरकार से ही इसको पास कराया जा सकता है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार अब वह कोशिश करेगी कि हम अपने दोनों सदनों से पास करा के और इसको केंद्र सरकार को भेज दें और मुझे लगता है कि अगर आपकी कोशिश अच्छी होगी तो कामयाबी भी अच्छी मिलेगी। ठीक, तो मंशा साफ होनी चाहिए, संसाब भी कह रहे हैं। अब कोशिशें जो हैं शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं
और ये बता दें हमारे साथ माफ कीजिएगा कानून विश्लेषक है हमारे साथ अनुपम द्विवेदी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी का। अभिषेक राय जी, मनसा साफ होनी चाहिए तो काम भी हो जाएगा, ये एसएन साहब कह रहे हैं। कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी, 2 बार अधिसूचना सपा की तरफ से भी जारी हुई थी, लेकिन बन नहीं पाई चीजें सर, हो नहीं पाया वो। देखिए, अभी आपने देखा होगा हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, हाईकोर्ट का निर्णय ये आया था कि केंद्र की परमिशन के बिना ये चीजें नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 बार अधिसूचना जारी करी, पर केंद्र ने उसका अनुमोदन नहीं किया, उसको ये कानून नहीं बनने दिया, जबकि वो कई कानून बना सकते हैं, केंद्र से ही ये सारी चीजें होती। जहाँ तक बात अभी कहते हैं संजय निषाद जी की है, संजय निषाद जी क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो आज कुछ बोलेंगे, कल दूसरी चीज़ें बोलेंगे। समाजवादी पार्टी की मंशा एकदम साफ है, एकदम सारी चीज़ें बहुत क्लियर है कि हमें क्या करना है। और जहाँ तक हम तो हमेशा मांग करते आए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। हम तो हमेशा लगातार ये मांग करते रहे, और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जातिगत जनगणना से पीछे भाग रही, मेरी ये बात नहीं समझ में आती। इनको संसद से लेके विधानसभा में इस बात का जवाब देना चाहिए। भाई वही सदन है, सदनों में जवाब दे, क्योंकि वहाँ चुनी हुई सरकारें हैं और चुनी सरकारों को ये चीज करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो उन 17 जातियों के लिए अधिसूचना पहले भी जारी करी थी, पर उस पर माननीय हाईकोर्ट का वो रोक आ गई। तो हमारी मंशा एकदम क्लियर है। ये कहते हैं ना कि 2024 का चुनाव आ रहा है और इसमें सिर्फ कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे को गेन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा तो अभिषेक राय जी, क्या ये राजनीतिक फायदा है? क्योंकि आरक्षण की बात तो लगातार उठती रही है, इन जातियों का मुद्दा तो बार बार उठता रहा, जैसा कि आपने भी जिक्र करा, अधिसूचना आपकी तरफ से भी जारी हुई थी, लेकिन उस टाइम नहीं बन पाया, हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन अब नया रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही। तो क्या ये राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है जो इस वक्त इसका जिक्र हो रहा है? ये मेरे से सवाल? जी सर, आपसे। हेलो जी बिल्कुल आपसे ही सर सवाल मेरा, अभिषेक जी। तो मैं देखिए ये जी देखिए, संजय निषाद जी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी 6 साल से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये बात अचानक उन्हें संजय निषाद जी से कहराने की क्या जरूरत है? जिनकी कहते हैं ना राजनीतिक विश्वसनीयता, उनके स्टेटमेंट पे कोई नहीं टिकता। उन्होंने तो प्रभु श्री राम को क्या कह दिया, तो उनकी बात की वैल्यू क्या है जब वो मत्स्य विभाग से आते हैं? ये विभाग उनका है ही नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन विभाग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात कहनी चाहिए थी। तो उस बात की गंभीरता हम समझते। ठीक है, जो सवाल आप कर रहे हैं